हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 9 इशू ऑफ डिबेंचर्स ऋण पत्रों का निर्गमन। इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऋण पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स and we can classify them in different categories like स्वामित्व के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सुरक्षा के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, शोधन के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, परिवर्तन के आधार पर मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, भुगतान की वरीयता के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी इन पेमेंट, एंड कूपन के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। सो स्टार्ट करते हैं हम। इनके जो सब पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पंजीकृत या रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। पंजीकृत ऋण पत्र या रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जो होते हैं, इनके होल्डर्स के नेम्स कंपनी के रजिस्टर में नोटेड होते हैं एंड विदाउट द परमिशन ऑफ कंपनी दीज काइंड ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कैन नॉट ट्रांसफ़र देयर डिबेंचर्स। ओके, यानी अगर कोई डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है, किसी और को हैंड ओवर करना चाहता है, तो उसे कंपनी की परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ वाहक ऋण पत्र यानी बियरर डिबेंचर्स। ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें जस्ट एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर दे तो जस्ट देने मात्र से ही उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड इस टाइप के डिबेंचर्स के इंटरेस्ट का पेमेंट बियरर को दिया जाता है, यानी जिसके पास डिबेंचर है वही उसका ओनर हो जाएगा डिबेंचर का, एंड उसी को उसका इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है देन सुरक्षित ऋण पत्र यानी सिक्योर्ड और मोर्टगेज डिबेंचर्स। इस टाइप के डिबेंचर्स के पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज पर रखती है। बाय चांस अगर कंपनी इन डिबेंचर्स का रीपेमेंट नहीं करती तो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी की उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपना अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें सुरक्षित या प्रतिभूति ऋण पत्र या सिक्योर्ड और मोर्टगेज डिबेंचर्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ असुरक्षित ऋण पत्र यानी अनसिक्योर्ड और नकेड डिबेंचर्स। ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनमें इंटरेस्ट के पेमेंट या फिर जो मेन अमाउंट है तो उनके रीपेमेंट के लिए कोई भी मोर्टगेज नहीं रखा जाता, किसी भी टाइप की कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट इज़ शोध्य ऋण पत्र यानी रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका रीपेमेंट जो है या जिनका पेमेंट जो है वो आफ्टर फिक्स ड्यूरेशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अशोध्य ऋण पत्र इरिडीमेबल डिबेंचर्स। ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका रीपेमेंट कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और परिवर्तनशील ऋण पत्र। ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनके होल्डर्स को ये राइट होता है कि वो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट अपरिवर्तनशील ऋण पत्र यानी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। इस टाइप के डिबेंचर्स के होल्डर्स को अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करने का राइट नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ प्रथम ऋण पत्र यानी फर्स्ट डिबेंचर। ये डिबेंचर का वो टाइप होता है जिनका पेमेंट सेकंड डिबेंचर वालों से पहले किया जाता है। ओके, यानी इन्हें पेमेंट के टाइम पे प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाती है पेमेंट की। नेक्स्ट है सेकंड डिबेंचर्स और द्वितीय ऋण पत्र। इस टाइप के डिबेंचर्स का पेमेंट जो है फर्स्ट डिबेंचर्स के बाद में किया जाता है। देन नेक्स्ट इज शून्य कूपन दर ऋण पत्र।
ज़ीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, इन डिबेंचर्स पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं होती है। इन डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है एंड जब पेमेंट किया जाता है तब इन्हें फेस वैल्यू पर पेमेंट किया जाता है। ओके, जस्ट लाइक 100 रुपीज़ के डिबेंचर्स को 80 रुपीज़ में इशू किया जाए और रीपेमेंट के टाइम टोटल 100 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएं। नेक्स्ट इज़ अत्यधिक कटौती ऋण पत्र, डीप डिस्काउंट डिबेंचर्स। दिस काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर ऑल्सो लाइक शून्य कूपन दर या ज़ीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, बट a minor difference is related to the discount। यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो ज़्यादा दिया जाता है, यानी ज़्यादा रेट ऑफ डिस्काउंट से इन डिबेंचर्स को इशू किया जाता है और पेमेंट के टाइम फेस वैल्यू पे इन्हें पेमेंट कर दिया जाता है। ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। होप सो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।